नमस्कार, ये एनपी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं उमोद चौधरी और आप सभी का स्वागत है इस बुलेटिन में। रुक करते हैं खबरों का। मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना के बदलते वेरिएंट पर चिंता व्यक्त करते हुए प्रदेश की जनता से सावधानी बरतने का आग्रह किया है। शिवराज सिंह चौहान ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि मैं मध्य प्रदेश के नागरिकों से निवेदन करता हूं, अपील करता हूं, आग्रह करता हूं कि सावधानी का पालन करते रहें। यह सच है कि राज्य में एक्टिव केस घट रहे हैं, लेकिन कोविड का डेल्टा प्लस वेरिएंट बहुत खतरनाक है। एक बार यह फैल गया तो बहुत कठिनाई होगी। मैं रोज समीक्षा कर रहा हूं। आप सब भी समस्त गाइडलाइंस का पालन करें। साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महामारी से लड़ने के लिए सबके साथ की अपील की। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनते हैं। आग्रह करना चाहते हैं कि अभी सावधान रहे। ये बात सच है कि मध्य प्रदेश में आज पॉजिटिव कम आ रहे हैं। आज 27 आए और पॉजिटिव केस भी 392 बचे एक्टिव केस। लेकिन जीका वायरस, डेल्टा प्लस वेरिएंट, ये सब इतने खतरनाक हैं कि एक बार अगर ये फैलना शुरू हो गया तो बाद में बहुत कठिनाई होगी। इसलिए सरकार हर संभव उपाय कर रही है। रोज समीक्षा कर रहा हूं, टेस्ट भी हो रहे हैं। पॉजिटिव आते हैं तो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी होती है, आइसोलेशन में भी ले जाते हैं। तीसरी लहर से निपटने के लिए सारी आवश्यक तैयारियां की जा रही है। लेकिन जिस ढंग से ये बहरूप या वायरस रूप बदलता है, बहुत सावधान रहने की जरूरत है। इसलिए जनता भी मास्क लगाए, दूरी का पालन करे और कोविड के संक्रमण को रोकने के अनुकूल व्यवहार करे। ये मैं बार बार आग्रह कर रहा हूं। क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटियां भी हमारी एक्टिव है, उनसे भी मेरा संवाद लगातार जारी है। और जनता कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर। तो वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान राजभवन पहुंचे, जहां पर राज्यपाल मंगूभाई छगनभाई पटेल से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने राज्यपाल पटेल को मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण की मौजूदा स्थिति और रोकथाम के लिए किए जा रहे उपायों के बारे में जानकारी दी। राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच करीब 30 मिनट तक ये चर्चा हुई। इस दौरान मुख्यमंत्री और चौहान ने राज्यपाल को मुख्यमंत्री हाउस में डिनर के लिए न्योता भी दिया। शनिवार रात 9 बजे राज्यपाल डिनर के लिए मुख्यमंत्री हाउस जाएंगे। बता दें कि मध्य प्रदेश के नए राज्यपाल मंगूभाई छगनभाई पटेल ने गुरुवार को पद और गोपनीयता की शपथ ली है और वो मध्य प्रदेश के 30वें राज्यपाल हैं। हालांकि व्यक्ति के लिहाज से वे इस पद की शपथ लेने वाले 23वें व्यक्ति हैं। तो वहीं छत्तीसगढ़ सरकार ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से 1000 करोड़ रुपए का कर्जा लिया है। सरकार इस रकम पर करीब 7% ब्याज के साथ राशि 7 साल में लौटाएगी। चालू वित्तीय वर्ष में राज्य सरकार का यह पहला कर्जा है, लेकिन पिछले वित्तीय वर्ष समेत अब तक छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद अब तक 25,277 करोड़ का कर्जा ले चुकी है। वहीं पिछली सरकार के कर्जों को मिलाकर देखा जाए तो राज्य सरकार पर आज की तारीख में इस कर्ज को मिलाकर करीब 67,968 करोड़ रुपए का कर्ज है। खबरों के मुताबिक वित्तीय वर्ष के पहले ही महीने में लॉकडाउन की वजह से राजस्व प्रभावित हुआ है। राज्य सरकार को रोजमर्रा के खर्च के लिए कर्ज लेना पड़ रहा है। पिछले वित्तीय वर्ष में सरकार ने करीब 12,000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया था। ये राशि सरकार ने पहले वित्तीय वर्ष के साथ लिया था, लेकिन इस बार पहली तिमाही में ही कर्जा लेना पड़ गया। मध्य प्रदेश के नवनियुक्त राज्यपाल मंगूभाई छगनभाई पटेल परिवार के साथ उज्जैन पहुंचे। यहां उन्होंने सबसे पहले महाकाल मंदिर में पहुंचकर बाबा भगवान महाकाल का आशीर्वाद लिया। करीब 10 मिनट तक पूजा अर्चना के बाद राज्यपाल ने महाकाल मंदिर परिसर स्थित अन्य मंदिरों के भी दर्शन किए। इस दौरान उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव भी उनके साथ मौजूद रहे। बाबा महाकाल के दर्शन के बाद राज्यपाल अम्बोदिया स्थित सेवाधाम आश्रम पहुंचे, जहां उन्होंने 15 लाख रुपए से ज्यादा कीमत के मेडिकल उपकरण, फ्रिज, वॉशिंग मशीन जैसे कई उपयोगी मशीन आश्रम में भेंट किए और अन्य सामग्री भेंट की। इस दौरान परिवार के कुछ सदस्यों के साथ आश्रम की सेवा गतिविधियों में शामिल हुए। राज्यपाल मंगूभाई छगनभाई पटेल ने आश्रम में पौधारोपण भी किया। राज्यपाल ने महाकाल मंदिर में पहले बैरिकेडिंग से दर्शन किए। मंदिर समिति ने वीआईपी और आम श्रद्धालुओं के लिए मंदिर के गर्भगृह और नंदी हॉल में से दर्शन पर रोक लगा रखी है।
तो वहीं छत्तीसगढ़ की सुकमा में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। 1 लाख के इनामी सहित 3 नक्सलियों ने सुकमा एसपी के सामने सरेंडर किया है। छत्तीसगढ़ शासन ने पुनर्वास नीति और प्रचार प्रसार के प्रभावित होकर कांगर घाटी के एरिया कमेटी एलओएस टीम की महिला सदस्य सहित 3 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर दक्षिण बस्तर में आईजी सुंदर राज पी की अगुवाई में डीआईजी सुकमा रेंज जोग्यान सिंह, डीआईजी कोटा रेंज राजीव कुमार ठाकुर और सुकमा एसपी सुनील शर्मा के निर्देशन में चलाए जा रहे नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत नक्सलियों के अमानवीय और आधारहीन विचारधारा को छोड़कर स्थानीय आदिवासियों के साथ शोषण, अत्याचार, भेदभाव और हिंसा से त्रस्त होकर लाल आतंक का साथ छोड़कर मुख्य धारा में जुड़ गए जीवन की शुरुआत करने की शपथ दिलाई। छत्तीसगढ़ शासन की नक्सल विरोधी पुनर्वासन नीति को मद्देनजर रखते हुए तथा नक्सलियों की झूठी विचारधारा से परेशान होकर आज दिनांक 9 जुलाई 2021 को 3 नक्सली समर्थक लोगों ने और जो नक्सली संगठन का पार्ट थे उन लोगों ने आज पुलिस विभाग सुकमा और सीआरपीएफ दल सुकमा के समक्ष अपना आत्मसमर्पण किया है, जिसमें नंबर 1 पे महिला नक्सली हैं जो महोपदर एलओएस की सदस्य थी। इनका नाम करतामी देवे है। ये मनकावाल क्षेत्र की निवासी हैं। इनके साथ नक्सली संगठन ने बहुत ज्यादा अत्याचार किया। इससे परेशान होकर इन्होंने संगठन को छोड़ दिया और हमारे सभी लोगों से संपर्क किया। सीआरपीएफ के जो इकाई में थे कमांडेंट महोदय, उनसे संपर्क किया। हम लोग संपर्क करके उन्होंने अपना एक्सट्रैक्शन हम लोगों ने उनका किया और उनको फिर आज समर्पण करवाया है। साथ ही साथ दो लोग और भेजी एरिया से जिन्होंने आत्मसमर्पण किया है, उनमें एक का नाम माडवी भीमा है, दूसरे मुचाकी गंगा है। इनमें एक डीके में सदस्य हैं और एक भूमकाल संगठन के मेंबर हैं। मोदी सरकार की योजना आईपीडीएस के घोटाले में कंठ तक डूबी पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी अब कैसे भी मामले पर लीपापोती करने में जुट चुकी है। पहले अधिकारियों की ऑडियो रिकॉर्डिंग और फिर बाद में उखाड़े जा रहे खंभों के वीडियो और फिर इंजीनियरों के मैसेज सार्वजनिक हुए। इसके बाद भी बिजली कंपनी के मुख्यालय में बैठे अधिकारियों ने जांच नहीं शुरू की, तब उन पर भ्रष्टाचार का साथ देने के आरोप लगने लगे। अरबों से मुक्ति पाने के लिए अब बिजली कंपनी के मुख्यालय से घोटाले में जांच का एक आदेश जारी हुआ है। बिजली कंपनी की नेक नियत का पता इसी से चल गया कि करोड़ों के घोटाले में बिजली कंपनी ने कुल मिलाकर 3 बिलों की जांच करने का आदेश जारी किया। पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के कॉर्पोरेट कार्यालय के 8 जुलाई की तारीख में जांच का आदेश जारी किया है। आदेश में लिखा गया है कि आईपीडीएस योजना के अंतर्गत ट्रांसफार्मर, खंबे, तार और केबल बिल्डिंग और वास्तविक इरेक्शन की मात्रा में अंतर होने के साथ ही गंभीर अनियमितताएं शिकायत मिल रही है। शिकायत के आधार पर अधिकारियों का एक जांच दल गठित किया गया। आदेश में जांच दल के 3 अधिकारियों के रूप में सहायक यंत्री गौरव पांडे, कनिष्ठ यंत्री धीरज सोनी और अधीक्षण यंत्री अचल जैन शामिल हैं। आदेश में यह भी लिखा गया है कि तीनों अधिकारियों का जांच दल सिर्फ 3 बिलों की जांच करेगा। ये तीनों बिल 3 फीडरों और एक कंपनी से जुड़े हुए हैं। कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए लागू लॉकडाउन के चलते देश भर में स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए थे। छत्तीसगढ़ में भी स्कूल पिछले साल से बंद हैं, लेकिन अब मांग उठ रही है कि कल स्कूल शुरू किए जाएं। इसे लेकर प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने एक सर्वे कराया, जिसमें 6ठी से लेकर 12वीं तक के छात्रों के माता पिता ने यह कहा है कि स्कूल शुरू किए जाने चाहिए। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के सर्वे में 12 जिलों के 2000 से ज्यादा अभिभावकों ने स्कूल दोबारा खोले जाने की राय दी है। वहीं 6वीं से लेकर 12वीं तक के छात्रों के अभिभावकों ने कहा कि स्कूल शुरू कर दिए जाने चाहिए। हालांकि ऑनलाइन क्लासेस जारी हैं, मगर परिजन चाहते हैं कि क्लास में बैठकर पढ़ने से बच्चों की तैयारी बेहतर होगी। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के सर्वे में 6वीं से लेकर और उसकी निचली कक्षा के बच्चों को उनके जो माता पिता हैं वो शामिल किए गए। इस वर्ग में कोरोना संक्रमण को लेकर डर देखने को मिला। उनके परिजनों का दावा था कि छोटे बच्चों को हो सकता है कि संक्रमण लग जाए।
बच्चों से भी हमने राय ली, अलग से राय ली और पालकों से राय ली। उसमें सारे लोग स्कूल खोलने के पक्ष में, ज़्यादा उसमें जो बहुतायत राय है वो 6वीं से ऊपर स्कूल खोलने के पक्ष में। तो ये सारी राय जितनी हमारे पास सर्वे की जो रिपोर्ट आई है प्रदेश के अलग अलग जगहों से, उसको लेकर हम माननीय डायरेक्टर श्री कमलप्रीत सिंह जी से मिलेंगे। उच्चतम स्तर का निर्णय है। पिछली बार भी जब स्कूल खोले गए थे तो मंत्रिपरिषद में इसका निर्णय हुआ था, तो इसके बारे में मैं अभी कुछ नहीं कह पाऊंगा। और क्योंकि इसमें दूसरा विभाग, स्वास्थ्य विभाग का भी अभिमत रहता है, अन्य राज्यों में खोलने की स्थिति में और यहाँ पे कोरोना की स्थिति में उच्चतम स्तर पे ही। तो वहीं छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकम 14 जुलाई को रायपुर में सुबह 10 बजे शहर जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से महंगाई के विरोध में आयोजित साइकिल यात्रा कार्यक्रम में शामिल होंगे। दोपहर 12:30 बजे विधानसभा महालेखाकार चौक में रायपुर ग्रामीण जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से महंगाई के विरोध में आयोजित साइकिल यात्रा के समापन कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। दोपहर 1:30 बजे बिलासपुर के लिए वो रवाना होंगे। दोपहर 3 बजे बिलासपुर पहुंचकर जिला शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा महंगाई के विरोध में आयोजित साइकिल यात्रा में शामिल होंगे। तो वहीं आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में अलग विंध्य प्रदेश बनाने की मांग लगातार तेज होती नजर आ रही है। अपनी ही सरकार के खिलाफ मुखर होकर बोलने वाले बीजेपी विधायक नारायण त्रिपाठी ने एक बार फिर से अलग विंध्य बनाने की मांग की है। नारायण त्रिपाठी अलग विंध्य प्रदेश बनाने का आंदोलन चला रहे हैं और इस आंदोलन को अब पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ल के भाई विनोद शुक्ल का भी समर्थन मिल चुका है। भोपाल में तमाम नेताओं ने बैठकर आगे की रणनीति तैयार की और आंदोलन को और मजबूत करने का फैसला किया। इस दौरान विनोद शुक्ल से जब ये पूछा गया कि क्या उनके भाई भी इस आंदोलन को समर्थन दे रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि जिसके दिल में विंध्य है वो सभी लोग अलग विंध्य प्रदेश बनाने की मांग कर रहे हैं। इसके बाद 15 तारीख को फिर मीटिंग होगी जिसमें जो हमारे संयोजक लोग हैं वो बैठेंगे और भोपाल के पूरे वार्डों की बैठक की और कमेटी के गठन की लिस्ट जारी की जाएगी। इसके लिए आज ये मीटिंग बुंदेलखंड एवं पूर्वांचल की मांग की जा रही है। इसी के साथ अगर विंध्य प्रदेश की मध्य प्रदेश के भोपाल में पिछले 2 दिनों से बादल छाए हुए हैं लेकिन बारिश नहीं रही। मौसम मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थिति अनुकूल होने लगी। वर्तमान में अलग अलग इलाकों पर 3 वेदर सिस्टम बने हुए हैं। रविवार को राजधानी समेत प्रदेश के कई जिलों में झमाझम बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से लगातार आ रही नमी के कारण घने बादल छाए रहे लेकिन बारिश नहीं हुई। हालांकि अब अधिकतम तापमान सामान्य से कम बना रहने और बादलों के कारण वातावरण में ठंडक बरकरार है। इससे फिलहाल लोगों को भीषण गर्मी और उमस से कुछ राहत मिल गई है। तो वहीं मध्य प्रदेश में इंदौर के बाद भोपाल में भी स्पुतनिक वी वैक्सीन लगना शुरू हो चुकी है। शुक्रवार से भोपाल के मिसरोद स्थित नोबल अस्पताल में इसकी शुरुआत की गई। वैक्सीन लगाने के लिए आपको कोविन ऐप से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराकर स्लॉट बुक कराना होगा। इसके बाद तय समय पर अस्पताल पहुंचकर 1145 रुपए जमा करा के वैक्सीन की पहली डोज लगवा सकेंगे। वैक्सीन की दूसरी डोज 21 दिन बाद लगा सकते हैं। इसके लिए भी 1145 रुपए देने होंगे। नोबल अस्पताल मिसरोद के डॉक्टर सर्वेश मिश्रा ने बताया कि 9 जुलाई को 94 लोगों को वैक्सीन लगाई गई है। शनिवार को 100 लोगों को वैक्सीन लगाने का प्लान किया गया है। इसके अलावा अस्पताल के पास 120 डोज बाकी हैं। डॉक्टर मिश्रा ने बताया कि स्पुतनिक वी वैक्सीन लगाने वाले लोगों ने बातचीत में बताया कि उनको कोविशील्ड और कोवैक्सीन आसानी से उपलब्ध हो रही थी लेकिन वो स्पुतनिक वी वैक्सीन का इंतजार कर रहे थे और अब जब वैक्सीन आ चुकी है तब लोग वैक्सीन लगवा रहे हैं। मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में वेंकट नगर एवं निगोरा रेलवे स्टेशन के बीच शुक्रवार दोपहर कोयले से लदी एक मालगाड़ी के 16 डिब्बे पटरी से उतर गए। हालांकि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर के जनसंपर्क अधिकारी रामजी लाल मीणा ने बताया कि यह हादसा बिलासपुर कटनी मार्ग पर वेंकट नगर और निगोरा रेलवे स्टेशन से बीच में एलान नदी के पास करीब 3 बजे दोपहर में हुआ।
उन्होंने बताया कि इस दुर्घटना के कारण इस मालगाड़ी के 16 डिब्बे पटरी से उतर गए। मीणा ने बताया कि इस हादसे में कोई व्यक्ति हताहत नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि हादसे के वक्त मालगाड़ी बिलासपुर से कोयला लादकर जबलपुर की ओर जा रही थी। मीणा ने बताया कि घटना की विस्तृत जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं। मीणा ने बताया कि हादसे के बाद तीसरी लाइन अभी बंद कर दी गई है। इसके अलावा दोनों लाइनों पर अनवरत रेल यातायात चल रहा है। तो वहीं मध्य प्रदेश के विदिशा में पति के बगल में सो रही पत्नी ने ही प्रेमी के साथ मिलकर हत्या कर दी। 5 और 6 जुलाई की रात में पत्नी ने अपने प्रेमी शुभम को घर बुलाया। सोते हुए सोनू के साथ में उसके पहले हाथ पकड़े और फिर शुभम ने कुल्हाड़ी से पति का गला काट दिया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मर्डर में इस्तेमाल कुल्हाड़ी भी पुलिस ने जब्त कर ली है। दोनों की 15 दिन पहले शादी हुई थी। एक दिन पहले जब मायके से दुल्हन घर आई तो परिवार वाले होशंगाबाद नर्मदा नहाने गए थे। पुलिस ने मृतक सोनू और उसकी पत्नी के मोबाइल नंबर का डाटा निकलवाया, जिसमें एक नंबर पर कृष्णबाई की बात लगातार होती नजर आ रही थी। हत्या वाली रात भी उस नंबर पर लगातार बात हो रही थी। जब नंबर का पता किया गया तो उसके मायके के पड़ोसी का निकला। कुछ दिन पहले ही कृष्णाबाई ससुराल आई थी। पुलिस की तफ्तीश में मृतक की पत्नी कृष्णाबाई और आरोपी प्रेमी भी अब गिरफ्तार किए जा चुके हैं और दोनों ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया है। दिनांक 6 जुलाई की सुबह को थाना अनंतपुर में सूचना प्राप्त हुई थी कि सोनू प्रजापति करके 22 साल का व्यक्ति का मृत शरीर ग्राम मलियाखेड़ी में मिला था और पूरी पुलिस जांच में पाया गया कि उसके ऊपर हमला किसी धारदार हथियार से किया गया था और उससे कोई संदेह नहीं था कि उसकी हत्या की गई है। यह भी उल्लेखनीय है कि जो मृतक है उसकी शादी हाल में ही हुई थी और कृष्णा प्रजापति करके उसकी पत्नी ने एक दिन पहले ही उसके घर आकर निवास शुरू किया था। पूछताछ के दौरान ये बात साफ हो गई कि कहीं ना कहीं इसकी जो पत्नी है इसका हाल इसकी हत्या में है। पूछताछ पर आगे और कॉल डिटेल्स और अन्य तहकीकात से पता चला कि शुभम उर्फ कल्ला या कालू भोई, जो मूलतः अब्दुल्लागंज का रहने वाला है, जिला रायसेन का, वो व्यक्ति की पूर्व से कृष्णा प्रजापति से जान पहचान थी। इस जान पहचान के चलते वो अपनी शादी से सहमत भी नहीं थी और इस व्यक्ति को ये बात राज नहीं आई कि मृतक भी ने उसकी परिचित से शादी कर ली है। तो इन दोनों ने मिलकर उसके मारने का षड्यंत्र बनाया और इसके तहत 5 और 6 जुलाई की दरमियानी रात को जब घर में और कोई उपस्थित नहीं था, एक कुल्हाड़ी के माध्यम से इसके ऊपर सोते हुए वार किया गया, जिससे इसके गर्दन में गहरा घाव हुआ और उसकी मृत्यु हो गई। उल्लेखनीय है कि एसडीओपी लिटेरी के मार्गदर्शन में एसएचओ आनंदपुर श्री योगेंद्र परमार ने और थोड़ी सहायता एसडीओपी अब्दुल्लागंज से भी हमें प्राप्त हुई। उन सबके जॉइंट एफर्ट से दोनों आरोपी, उसकी पत्नी कृष्णा प्रजापति और शुभम भोई, अब हमारे कब्जे में है। मर्डर में उपयोग की गई कुल्हाड़ी पुलिस द्वारा जब्त की गई है। हमारा प्रयास रहेगा कि न्यायालय पेश कर शीघ्र इनको सख्त से सख्त सजा। छेड़छाड़ से परेशान एक नाबालिग लड़की ने शुक्रवार को इंदौर में पुलिस डीआईजी के कार्यालय परिसर में खुद पर मिट्टी का तेल छिड़ककर कथित तौर पर आत्मदाह करने की कोशिश की। मौके पर मौजूद लोगों ने ये कोशिश नाकाम करते हुए उसे सुरक्षित बचा लिया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा है। चश्मदीदों ने बताया कि लगातार पलासिया क्षेत्र में रहने वाली 16 वर्षीय लड़की एक महिला के साथ रीगल चौराहा स्थित डीआईजी कार्यालय परिसर में दाखिल हुई और अचानक खुद पर मिट्टी का तेल छिड़क कर लिया। उन्होंने कहा कि मिट्टी के तेल में भीगी लड़की माचिस की तीली जलाकर पाती। इससे पहले ही मौके पर मौजूद लोगों ने उसे ऐसा करने से रोक लिया। तभी कुछ पुलिसकर्मी भी वहां पहुंच गए। वायरल वीडियो में लड़की ये कहती सुनाई देती है कि पिछले कई दिनों से कुछ युवक उसके घर में घुसकर चाकू के दम पर उसके साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, लेकिन पलासिया थाने में उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की जा रही है। इस बीच नाबालिग लड़की द्वारा आत्मदाह की कोशिश के फौरन बाद हरकत में आई पुलिस ने उससे छेड़छाड़ के आरोप में 4 युवकों को गिरफ्तार किया है और इस पूरे मामले को लेकर कदम उठाने की बात कही है। इंदौर के पलासिया थाना क्षेत्र में पिछले दिनों चोरी के मामले की घटना को अंजाम देने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। चोरी के पास से चोरी का
चोरों के पास से चोरी का माल भी बरामद कर लिया गया है। दरअसल इंदौर के पलासिया थाना क्षेत्र के रहने वाले प्रभाकर जोशी ने चोरी की घटना की शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायतकर्ता ने बताया कि बदमाशों ने उसके घर का ताला तोड़कर लाखों रुपए पर हाथ साफ कर दिया। पुलिस ने मुखबिर और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 2 युवकों को गिरफ्तार किया। आरोपियों की पहचान बाग कॉलोनी के रहने वाले सलमान खान और दीपक बंसल के रूप में हुई। आरोपियों ने चोरी की बात स्वीकारते हुए चोरी के माल को भी उसकी जानकारी दी है। पुलिस ने भी आरोपियों के पास से चोरी का माल बरामद कर लिया है। अभी पलासिया थाने के द्वारा 2 शातिर नकबजनों को पकड़ा गया है। इसमें से एक का नाम सलमान खान पिता नसरुद्दीन खान है, जो विजयनगर का रहने वाला है। दूसरा आरोपी दीपक बंसल है, जो मूलतः शाहजहानाबाद क्षेत्र का जिला भोपाल का रहने वाला है और यहाँ पर फरारी काट रहा था। इसी दौरान यहाँ पर इन्होंने मनोरमागंज में जो एक वकील साहब उनके ऑफिस में चोरी किया था, तो पूछताछ से इनके चोरी ने स्वीकार किया। शिवपुरी जिले के न्यायालय के प्रांगण में 10 जुलाई को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें बिजली विभाग, बैंकों और नगर पालिका सहित राजस्व विभाग के अलग अलग काउंटर लगाए गए थे। मामलों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सुनने के लिए गोले भी बनाए गए थे, पर यहां आने वाले उपभोक्ताओं ने कोरोना दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया। सोशल डिस्टेंसिंग तो दूर, लोगों के चेहरे पर मास्क तक नजर नहीं आए। नेशनल लोक अदालत में सबसे ज्यादा मामले बिजली विभाग के सामने आए। यहां काउंटर पर सुनवाई न होने के चलते उपभोक्ता भटकते हुए नजर आए। यहाँ पे आए थे लोग रात में, क्या हो गया, क्या चले गए? नोटिस लेकर आए थे सर, किसी ने झूठी शिकायत कर दी, जो नोटिस आ गया तो उसका। कोरोना को देखते हुए मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में सब्जी मंडी संघ के जिलाध्यक्ष राकेश सेवईवारा ने 33 वार्डों में नीम के पौधे लगाए और साथ ही डॉक्टरों और जरूरतमंदों को 3.5 लीटर की ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन और साथ में वेपोराइजर मशीन निःशुल्क वितरित की। सब्जी मंडी के अध्यक्ष राकेश सेवईवार ने कहा कि वो तमाम वार्डों में जाकर उनकी समस्याएं सुनेंगे और उनका समाधान करने की भी कोशिश करेंगे। उन्होंने बताया कि ये कार्य लगातार 1 महीने तक जारी रहेगा, जिसमें हमें नगर के तमाम वार्डों की आवश्यकता होगी। साथ ही सहायता की अपील भी उन्होंने की है। तैंतीस वार्डों में वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसके साथ साथ ऑक्सीजन मशीन जो 7.5 लीटर की है, भाप मशीन और रेनकोट और स्कूल वाले जो बच्चे होते हैं उसके लिए हम लोगों ने रेनकोट की रखी, जो हर 33 वार्ड में हम लोग जाके ज़रूरतमंद जो भी व्यक्ति होगा और जिसको उसकी आवश्यकता होगी, तो वृक्ष तो हमारा लगाना काम है। ऐसे समय में हम नीम के झाड़ लगा रहे हैं, पर साथ में हम ये सारी व्यवस्थाएं भी हम लोग दे रहे हैं, जिससे ये होगा कि बालाघाट में जो कोविड-19 के चलते जो गरीब बच्चे परेशान हैं, माता पिता परेशान हैं, उनको रेनकोट मिल जाएगा तो बच्चे कम से कम खुश हो जाएंगे। दूसरी चीज़ ऑक्सीजन मशीन, जो तीसरी लहर को देखते हुए जो हमारे डॉक्टर्स हैं, 12 डॉक्टर हम लोगों ने चुना है, वो 12 डॉक्टरों को हम ऑक्सीजन मशीन जो 7.5 लीटर की है वो देंगे। और तीसरी चीज़ ये है कि हम वार्ड में जाके, बारिश का समय है, बहुत सारी दिक्कत। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई छगनभाई पटेल हेलीकॉप्टर से उज्जैन पहुंचे, जहां पर पुलिस लाइन स्थित हेलीपैड पर उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने राज्यपाल की अगवानी की। हेलीपैड से राज्यपाल बाबा महाकाल के दरबार में पहुंचे, जहां पर उन्होंने बैरिकेड से ही बाबा महाकाल के दर्शन कर अभिषेक कर पूजन किया। पुजारी घनश्याम गुरु और संजय पुजारी ने राज्यपाल को पूजा अर्चना कराई। महाकाल दर्शन के बाद प्रशासक नरेंद्र सूर्यवंशी ने महाकाल की तस्वीर और शाल श्रीफल देकर राज्यपाल का सम्मान किया। साथ में मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर मोहन यादव सहित पूरा प्रशासनिक अमला मौजूद रहा। तो वहीं आपको बता दें कि राज्यपाल बनने के बाद मंगूभाई छगनभाई पटेल की ये पहली यात्रा है। उज्जैन हवाई अड्डे पर राज्यपाल को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। इस दौरान जिला प्रशासन के बड़े अधिकारी और स्थानीय नेताओं ने उनकी आगवानी की।
तो वहीं केरल में जीका वायरस के 14 मरीज मिलने के बाद मध्य प्रदेश में हाई अलर्ट कर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी कर सभी जिलों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। विभाग की NBDCP शाखा ने दिशा निर्देश में सभी जिलों को जीका के मामलों पर विशेष सतर्कता बरतने के लिए कहा गया है। जीका के संदिग्ध लक्षणों वाले मरीज पर निगाह रखने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। 2018 में प्रदेश में जीका के मामले सामने आए थे। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसे खतरनाक वायरस बताया और प्रदेशवासियों से सावधान रहने की अपील की है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मैं प्रदेशवासियों से अपील करना चाहता हूं कि सावधान रहें। मध्य प्रदेश में पॉजिटिव प्रकरण कम आ रहे हैं। एक्टिव केस 392 बचे हैं। उन्होंने कहा कि जीका वायरस डेल्टा प्लस वेरिएंट इतने खतरनाक हैं कि अगर ये एक बार फिर से शुरू हो गया तो बाद में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ेगा। सरकार हर संभव उपाय कर रही है। मैं रोज समीक्षा कर रहा हूं, टेस्ट भी हो रहे हैं और साथ में कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग भी की जा रही है। आइसोलेशन बनाए जा रहे हैं। तीसरी लहर से निपटने की तैयारियों के लिए उपाय किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये बहरूपिया वायरस रूप बदलता है, इसलिए सावधान रहने की जरूरत है। इसलिए जनता भी मास्क लगाए, सामाजिक दूरी का पालन करे और उसको रोकने के लिए अनुकूल व्यवहार बनाएं। हमारी क्राइसिस कमेटी अभी एक्टिव है। मेरा संवाद लगातार जारी रहेगा। जनता सहयोग करे, हम मिलकर निपटेंगे। और इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहें एएनबी न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।